वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं कल की वीडियो आधे में ही छोड़ के चली गई थी। एक्चुअली हमने सुना था कल के ऑडियो सेशन में कि रिया की मम्मा जाती हैं सिया को पिकअप करने के लिए दोबारा। तो शिया की फैमिली एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट होती है। शिया अपनी मम्मा की तरफ देखती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। उसकी मम्मा बोलती है हाँ जाओ। तो ये सारा रूटीन कंटिन्यू चलने लगता है। हर रोज़ रिया की मम्मा आती हैं, दोनों को पिकअप करती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, स्कूल से ले आती हैं, ये दोनों जाती हैं प्लेग्राउंड में खेलने, फिर रात में वही डिनर करना, सोना। ये 1-2 वीक तक चलता रहता है। फिर सडन क्या होता है, रिया की मम्मा शिया को पिक करना भूल जाती हैं। वो आती ही नहीं है एक्चुअली पिक करने के लिए। ना रिया आ रही होती है स्कूल, शिया अकेले ही जा रही होती है। वो कभी ट्राई भी नहीं करती कि वो जाके अपने सामने वाले डोर पे नॉक करे एंड पूछे व्हाट हैपन आंटी, आप क्यों नहीं आ रही, शिया क्यों नहीं आ रही है, रिया क्यों नहीं आ रही है। तो शिया अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मम्मा रिया आ नहीं रही है बहुत दिन से, आप पता करो ना क्या हो गया। तो उसकी मम्मा कहती हैं ओके। तो शाम में जब शिया आती है स्कूल से तो उसकी मम्मा जाती हैं, डोर पे नॉक करती हैं एंड कहती हैं हेलो आप कैसी हैं। तो रिया की मम्मा बोलती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। शिया कहती है आंटी रिया कहाँ है, वो बहुत दिन से दिख नहीं रही, ना वो खेलने आती है ना वो स्कूल आती, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो रिया की मम्मा कहती हैं हाँ 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 बेटा सब ठीक है। वो काफ़ी अटकती हैं। तो शिया की मम्मा को थोड़ा डाउट होता है। वो पूछती हैं अब क्या हुआ है, आप प्लीज़ हमें बताएं, हम समझेंगे आपकी सिचुएशन। तो रिया की मम्मा रोने लग जाती हैं, बहुत रोती हैं, वो बैठ जाती हैं एंड शिया कहती है आंटी आप प्लीज़ मत रो, क्या हो गया, अब प्लीज़ बताओ। तो शिया की मम्मा उन्हें चुप कराती हैं, कहती हैं प्लीज़ आप बताइए क्या हुआ है। तो वो बताती हैं रिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, वो बीमार है, वो बेड पे है, वो उठ भी नहीं पा रही है। तो शिया सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो पूछती है आंटी एक्चुअली रिया है कहाँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा वो रूम में है। तो वो रूम में जाती है, वो देखती है कि रिया को ड्रिप लगी हुई होती है, ऑक्सीजन मास्क लगे हुए होते हैं और उसकी पल्स रेट मशीन लगी हुई होती है। इतनी सारी मशीनें देख के वो डर जाती है। वो रिया के पास जाती है, वो पूछती है क्या हो गया तुमको, तुम स्कूल नहीं आ रही, तुम लेट ही क्यों हो, तुम उठो। और रिया ने आंखें बंद करी रहती है। वो एक्चुअली उसे उतना प्रॉपर होश नहीं होता। तो शिया बस उसे देखे जा रही होती है, उसे पूछे जा रही होती है क्या हुआ तुमको, क्या हो गया, तुम जल्दी उठो ना, मैं स्कूल जाना है, हमें प्लेग्राउंड में खेलना है, मैं बहुत सारी मस्तियाँ करती हैं। तो रिया ऐसे ही एकदम, वो कहते हैं ना जान नहीं होती है, पड़ी रहती है। शिया को बहुत बुरा लगता है। शिया के पास एक्चुअली एक टॉय होता है जो हर वक्त लेके रहती है। वो अपना टॉय रिया के पास रख देती है कि जब तुम ठीक हो जाना तब ये मुझे वापस रिटर्न करना, ये मेरा लकी टॉय है। तो वो वहाँ से इतना कह के चली जाती है एंड देन इसके बाद हमें पता चलता है एक्चुअली रिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो एक्चुअली जब भी ऐसे बेहोश हो जाती है रह करके, ज़्यादा हार्ट टेंशन की वजह से, किसी सदमे की वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे टॉलरेट नहीं हो पाती, वो उसकी वजह से बेहोश हो जाती है। एंड जब शिया वहाँ से चली जाती है तो रिया की मम्मा आती हैं, वो देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है चलो उसके पास कोई तो फ्रेंड है। एक्चुअली उसकी इस बीमारी की वजह से कोई फ्रेंड उसके पास ज़्यादा टिकते नहीं थे। एंड शिया जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो बहुत काइंड हार्टेड लड़की थी। वो रिया के पास हमेशा रहना चाहती थी। वो हर रोज़ आती थी रिया से मिलने के लिए। स्कूल जाने से पहले वो आती थी रिया को बाय बोलने के लिए, फिर स्कूल से आती थी रिया को हाय बोलने के लिए। रिया के साथ वो लंच भी करती थी, उससे बहुत सारी बातें करती थी। और रिया को ऐसे ही अनकॉन्शियस पड़े हुए 1 वीक हो जाते हैं, 2 वीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो जाते हैं। शिया को अब बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, अपनी दोस्त की बहुत याद आने लग जाती है। एक्चुअली ये इतना इस बार ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी एंड शिया बहुत परेशान होती है। वो बच्ची होती है, उतना उस चीज़ को लेके चलती नहीं है, पर उसके मन में होता है कि उसकी फ्रेंड को क्या हो गया। एक्चुअली 5th ग्रेड पूरा ख़त्म हो जाता है, रिया बेड पे ही पड़ी रहती है एंड सडन उसकी
फ़ादर जो रिया के हैं वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे इंजेक्ट करते ही रिया को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगा और उसकी डोज़ की कम से कम साल में 4 डोज़ उसका लगेगा और उसे वो डोज़ 18+ होने तक देना है। अगर उसे तब तक मिलेगा तो वो प्रॉपर ठीक हो सकती है। उसके फादर वो डोज़ बाहर से आने वाला होता है, वो अरेंज करते हैं। रिया को फ़र्स्ट डोज़ दिया जाता है। रिया थोड़ी सी होश में आती है, उसकी आंखें खुलती है, वो पहचानती नहीं है सबको। एंड जब वो शिया फिर आती है उसे स्कूल से आने के बाद हाय बोलने के लिए, तो रिया उसे पहचानती नहीं है। एंड शिया को बहुत हर्ट होता है। वो बोलती है, आंटी आंटी रिया मेरे को पहचान क्यों नहीं रही। तो उसकी मम्मा बोलती हैं रिया की, बेटा अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, जब वो ठीक हो जाएगी तब आपको पहचानेगी। एंड शिया हर मुमकिन कोशिश करती है रिया को चेयर अप करने के लिए, उठाने के लिए। तो एक्चुअली कह सकते हैं रिया की मम्मा उसके लिए घर को स्कूल बना देती हैं, उसे पढ़ाती हैं। एंड उसमें सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प शिया करती है, अपने नोट्स देना, पढ़ाना, समझाना, हर एक चीज़। और एक्चुअली रिया उससे फिर से स्टार्टिंग से दोस्ती करती है। वो सारे पिछले मोमेंट वो भूल जाते हैं, उन्होंने क्या क्या मस्ती करी थी, कैसी। तो शिया इस बात पे भी एग्री हो जाती है, वो फ्रेंडशिप करती है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करती है, हर एक चीज़ चलती रहती है। रिया बहुत खुश रहती है इस सारी चीज़ों को लेके, एक्चुअली कि उसकी फ्रेंड है जो उसे घर पे पढ़ाती है। ऐसे करते करते वो 6th ग्रेड भी पास कर लेती है। फिर उसकी सेकंड डोज़ का टर्म आता है, सेकंड डोज़ लगता है एक्चुअली 3 मंथ बाद। तो रिया को थोड़ा थोड़ा शिया के बारे में याद आने लग जाता है। वो बहुत खुश होती है जब अपने पास शिया का वो टॉय देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और वो अब अपनी दोस्त को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो बेड से उठने लग जाती है, वो चलने फिरने लग जाती है। तो सडन एक दिन वो क्या देखती है, शिया स्कूल से आती है, रिया अपनी बालकनी में खड़ी होती है, उसके साथ एक लड़का आता है, उसका हाथ पकड़े उसे उसके घर ड्रॉप करता है एंड उसे छोड़ के चला जाता है। एंड रिया को बहुत बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड को किसी ने स्टॉल कर लिया है। और वो रिया से पूछती है अपने डोर के पास आके कि हु इज़ ही। तो शिया बोलती है, नहीं ये हमारा क्लासमेट है, मेरे साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा है, राहुल। एंड रिया कहती है तुम इससे दूर रहा करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शिया कहती है, अरे कुछ नहीं है यार, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। तुम्हें याद है जब मैं अभी नहीं जाती थी तो तुम्हारी नोट्स कहाँ से आती थी, ये मुझे देता था। तो रिया को बहुत बुरा लगता है, वो कहती है आज के बाद से मैं इस नोट से पढ़ूँगी ही नहीं जो तुम दोगी। तो वो गुस्सा करके अपना डोर धाड़ से बंद करके अंदर चली जाती है। एंड शिया को समझ में नहीं आता उसे क्या बुरा लगा है। शिया शाम में आती है, जब प्लेग्राउंड में खेलने जाना होता है तो वो एक्चुअली अब खेलने नहीं जाती, वो रिया के पास बैठती है। वो उसके पास जाती है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। रिया अपने लॉबी में बैठी होती है, वो गुस्सा करते हुए चली जाती है अपने रूम में। तो आंटी कहती हैं बेटा क्या हो गया तुम लोगों के बीच। शिया कहती कुछ नहीं आंटी, बस रिया अजीब सा वियर्ड बिहेव कर रही है। तो उसकी मम्मा कहते हैं रिया बहुत सॉफ्ट है, आप उससे जाके मना लो, वो मान जाएगी। वो रूम में जाती है, वो रिया अपोजिट साइड मुँह करके बैठी रहती है। शिया जाती है, कहती है रिया सुनो ना। रिया कहती है नो मुझे नहीं बात करनी। शिया फिर कहती है रिया प्लीज़ सुनो ना। रिया कहती है नो ना, मैंने कहा नहीं बात करनी है। तो फिर रिया उसे उंगली से टैप टैप करके बोलती है रिया प्लीज़ सुनो ना। शिया उसे धक्का देती, कहती गेट आउट फ्रॉम माई रूम। शिया को ये बहुत बुरा लगता है, वो बहुत हर्ट होती है, वो वहाँ से उठती है, वो चली जाती है अपने घर रोते हुए। तो फिर थोड़ी देर बाद एक्चुअली शिया को पता नहीं होता वो जब टेम्पर होती है तो वो क्या हरकतें करती है। तो उसे रियलाइज़ होता है उसने क्या किया। वो रूम से बाहर आती है, पूछती है मम्मा शिया कहाँ गई। उसकी मम्मा बोलती है बेटा वो तो घर चली गई, आपने उसके साथ क्या किया। तो कहती है नो मम्मा मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, जस्ट वो मेरे को मना रही थी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसे डांट दिया, वो चली गई। तो एक्चुअली शिया जो होता है ना, वो उसे इस बात का हर्ट होता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कौन इतना हर्ट होता है। उसने कभी ऐसे उसके साथ बात नहीं करी थी और ऐसे उसने कैसे उससे बात करी।
रिया को भी बहुत बुरा लगता है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम शिया के ऊपर शाउट किया, उससे इसकी इतनी हेल्प करी है। तो वो जाती है, शिया का डोर नॉक करती है, शिया की मम्मा गेट खोलती हैं। तो वो कहती है, अरे रिया बेटा आपको आराम करना चाहिए, आप यहाँ कैसे आए, आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है आप कॉल कर लेते, मैं शिया को भेज देती। तो वो कहती नो आंटी आई एम फाइन, मेरे को शिया से मिलना है। तो वो कहती वो तो अपने रूम में है। तो वो रूम में जाती है एंड वो बैठती है बेड पे, रूम खुला होता है, वो देखती है शिया अब वो उल्टे बेड पे लेटी हुई रहती है एंड बहुत रोती है, उसका पूरा पिलो भीग जाता है। एंड रिया जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती हे बेबी। एक्चुअली जब ये दोनों शिया बहुत ज़्यादा रिया को पैम्पर करती है तो वो बेबी बुलाती है। तो फर्स्ट टाइम रिया उसे बोलती है हे बेबी व्हाट हैपन। तो शिया को अच्छा लगता है थोड़ा सा, पर वो बहुत सैड भी होती है क्योंकि अभी इससे पहले जो रिया ने उसके साथ बिहेव किया था। तो वो कहती है उसका हाथ अपने शोल्डर से ऐसे हटा देती है। तो रिया फिर हंसती है, फिर उस अपना हाथ रखती है, कहती है आई एम सॉरी, मेरे को नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो रिया कहती नो गो, मेरे रूम में मत आओ, जाओ अपने रूम में रहो और मैं दोस्ती रखूँगी, मैं उससे दोस्ती रखूँगी, जो करना कर लो। और शिया को ये रियलाइज़ नहीं होता है उसने क्या बोल दिया, और रिया को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी दोस्त को शेयर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है अच्छा तो मैं उसके साथ दोस्ती रखनी है, ठीक है जाओ, मैं नहीं मनाती। वो वहाँ से उठती है, उसका डोर कस के बंद करती है और वहाँ से डायरेक्ट अपने घर में चली जाती है। और जाते ही उसकी मम्मा पूछती बेटा शिया से बात हुई, वो कोई जवाब नहीं देती, तेज़ी में जाके अपने रूम का डोर लॉक करती है और जाके लेट जाती है। और एक्चुअली वो शाम का टाइम होता है। उसके बाद से रिया की मम्मा कुछ नहीं बोलती, उन्हें लगता है दोनों को अकेला छोड़ना चाहिए। फिर वो जैसे ही 8 बजता है रिया का डोर नॉक करती हैं, बेटा चलो लंच कर लो, सॉरी डिनर कर लो। रिया कहती नो मम्मा मेरे को भूख नहीं लगी है। एक्चुअली रिया को एक प्रॉब्लम होती है, वो जब बहुत टेम्पर में होती है उसे कोई चीज़ चाहिए होता है हिट करने के लिए, तो उसके पास पंचिंग बैग होता है, वो उसे हिट कर रही होती है और वो इतनी कमज़ोर इतनी वीक होती है कि इस टाइम उसे बिल्कुल हिट नहीं करना चाहिए पंचिंग बैग, पर वो कर रही होती है। वो हिट करते करते वहीं बैठ जाती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। मतलब एक फ्रेंड के लिए कौन इतना रोता है यार, पर वो बहुत रोती है। फिर इसके बाद उसकी मम्मा बहुत रिक्वेस्ट करती हैं और एक्चुअली रिया अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती है। वो डोर खोलती है, उसकी मम्मा देखती हैं, वो समझ जाती हैं इसने पंचिंग बैग को हिट करा है, तो वो समझ ये भी जाती हैं कि शिया से अभी इसकी बनी नहीं है। उसे प्यार से समझाती हैं, उसे रूम के बाहर ले आती हैं, उसे अपने हाथों से डिनर कराती हैं। एंड रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मम्मा एक आप ही तो हो जो मुझसे प्यार करती हो और कोई नहीं मेरे से प्यार करता। रिया की मम्मा कहती नहीं बेटा आपको शिया भी बहुत प्यार करती है, देखो इसीलिए तो उसने अपना फेवरेट और लकी टॉय आपके पास दिया है। तो रिया को फिर से याद आता है तो वो थोड़ा मेल्ट होती रहती है, पर उसे फिर वही बात याद आती है कि मैं राहुल से फ्रेंडशिप रखूँगी जो शिया ने कहा था। वो कहती है नहीं मम्मा ये सब ऐसे ही है, बचपन में वो थी अब वो बदल गई है। एक्चुअली वो तब तक 8-9 में पहुंचने वाले थे और अभी भी रिया घर से स्टडी करती थी। अब उसे स्कूल जाना था, एडमिशन लेना था, पर अब वो सारी चीज़ उसके लिए काफ़ी नई थी तो वो डर भी रही थी और वो अब नहीं जाना चाहती थी क्योंकि रिया का एक न्यू फ्रेंड बन चुका था। तो वो अपनी मम्मा से कहती है डिनर करते हुए नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। उसकी मम्मा कहती है लेकिन बेटा अब आपको एडमिशन 9th में लेना है, आपको जाना होगा। तो रिया की मम्मा उसे बहुत प्यार से समझाती हैं, तो वो कहती है ओके। तो उसकी मम्मा कहती हैं जाओ अब आप सो जाओ, आपको कल स्कूल के लिए निकलना है ना, हमें आपका एडमिशन कराना है। तो रिया कहती है ओके मम्मा। तो वो रूम में जाती है, वो सैड होती है पर वो सो जाती है, उतना माइंड में उतना चलता नहीं। और इधर रिया बिना कुछ खाए शिया सो जाती है, उसे वो सारी चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। एक्चुअली दोनों के दिल में कुछ न कुछ चलने लग जाता है। सुबह उठते हैं, रिया के मम्मी पापा फ़्रेश होते हैं, रिया फ़्रेश होती है, ब्रेकफास्ट करती है, अपनी मेडिसिन लेती है एंड देन ये लोग कार से घर से निकल जाते हैं। और रिया ने एक बार भी शिया को नहीं बताया होता कि वो आज स्कूल जा रही है एडमिशन लेने के लिए। एक्चुअली ये शिया को पता होता है पर वो बाय बोल के नहीं जाती। और शिया ने 3 सालों में कंटिन्यू रिया को बाय, हेलो, हाय सब बोला होता है।
तो शिया अब अपने डोर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, तो वो देखती है रिया के डोर पे ताला लगा होता है। वो समझ जाती है लोग एडमिशन के लिए गए हैं, तो उसे बुरा लगता है कि रिया ने उसे बताया नहीं कि वो जा रही है एडमिशन के लिए। फिर इसके बाद वो स्कूल चली जाती है। इधर रिया के मम्मी पापा उसे लेके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ अपनी बेटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली रिया पढ़ने में बहुत अच्छी हो जाती है शिया की वजह से, और उससे इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि शिया उसे पढ़ाती थी। फिर इसके बाद प्रिंसिपल बहुत हैप्पी होती हैं रिया के काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देख के। वो बोलती है ओके हम इसका एडमिशन 9th में लेंगे, और रिया का एडमिशन 9th A में होता है, जो कि किसी भी बच्चे का एडमिशन 9th A में बहुत मुश्किल से होता है, और शिया भी अनफॉर्चुनेटली 9th A में होती है। ये रिया की प्रिंसिपल क्लास में आती हैं, इंट्रोड्यूस कराती हैं। ये रिया हैं, इन्होंने 3 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और आज इन्होंने रीजॉइन करा है, तो ये 9th में एडमिशन ले रही हैं। और शिया जब रिया को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, पर वो जाहिर नहीं करती अपने चेहरे से क्योंकि वो रिया से नाराज़ होती है। रिया उसे देखती है और सोचती है शिया स्कूल के फर्स्ट डे की तरह स्लाइड होगी, अपना बैग हटाएगी और बैठने के लिए बोलेगी, लेकिन शिया में भी थोड़ा एटीट्यूड होता है, वो नहीं हटाती है। और एक्चुअली उस बेंच पे 3 लोगों की सीट होती है, एक साइड राहुल बैठा होता है, और जब रिया की निगाह राहुल पे जाती है वो एकदम गुस्से में आ जाती है, ये कैसे यहाँ पे बैठा है। फिर इसके बाद रिया जाती है दूसरी सीट पे बैठ जाती है एक दूसरी लड़की के साथ जिसका नाम मोनिका होता है। उसके बगल में बैठती है एंड उसे कहती है हाय माय नेम इज़ रिया, तो वो बोलती है हाय माय नेम इज़ मोनिका। एंड वो एक्चुअली शिया के जस्ट पीछे बैठी होती है, तो शिया को ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है और शिया को बहुत गुस्सा आता है। और एक्चुअली ऐसे ही क्लास चलने लग जाती है। मोनिका रिया से बहुत बातें करती है क्योंकि मोनिका को रिया अच्छी लगती है और रिया को भी थोड़ी थोड़ी मोनिका अच्छी लगती है, पर उसका पूरा फोकस शिया की ओर होता है और शिया राहुल से बात कर रही होती है और रिया को यह बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। फिर लंच पीरियड आती है। शिया ने एक बार रिया को पूछती है लंच के लिए, ना रिया शिया को पूछती है लंच के लिए। ये रिया मोनिका के साथ बैठ के लंच करती है और शिया राहुल के साथ बैठ के लंच करती है। तो एक टाइम आता है जब शिया के लिप्स पे कुछ लग जाता है और राहुल उसके क्लोज जाके उसे क्लीन करता है और रिया जब वो देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। रिया को भी ये नहीं समझ में आता उसे क्यों गुस्सा आता है, पर वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लंच अपना छोड़ के चली जाती है ऑटो पॉइंट का, अपना हैंड वॉश करती है और फिर फील्ड में ही खड़ी रहती है, बाहर देखती रहती है। तब तक मोनिका आती है, कहती है चलनी, बेल लगी है, क्लास में नहीं चलना। तो रिया कहती है हाँ हाँ यस। तो मोनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, तो रिया अपना हाथ देखती है और उतना ध्यान नहीं देती बिकॉज़ वो दूसरे जोन में होती है। फिर वो क्लास में जाती है, बैठती है। शिया ये देख लेती है कि मोनिका ने रिया का हाथ पकड़ा, उसे बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली अब ये दोनों ट्राई करते हैं एक दूसरे को जेलस करने का विदाउट एनी रीज़न। ये फ्रेंड होते हैं पर फिर भी। तो इनकी कुछ क्लासेस और चलते हैं, फिर इसके बाद ये घर चले जाते हैं। तो हमेशा पहले की तरह रिया की मम्मा आती हैं पिकअप करने के लिए रिया को। तो रिया फ्रंट सीट पे बैठती है, तब तक शिया जा रही होती है। रिया की मम्मा कहती है बेटा चलो आप भी चलो, घर चलते हैं। तो रिया कहती है नो आंटी मैं पैदल चली जाऊँगी। तो रिया की मम्मा कहती है नो बेटा कम एंड सिट। तो शिया आती है, बैठ जाती है। तो रिया की मम्मा बोलती है बेटा तुम जाओ पीछे बैठो शिया के साथ। तो रिया कहती है नो मम्मा मेरे को आगे बैठना है। तो रिया की मम्मा कहती है नो जाओ अपनी दोस्त के साथ बैठो। तो रिया कहती है नो मम्मा मेरे को फ्रंट पे बैठना है, तो फ्रंट पे बैठना है। तो रिया की मम्मा कहती हैं प्लीज़ बेटा। तो रिया जैसे कि मैंने पहले ही बताया अपनी मम्मा की बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो वो पीछे चली जाती है एंड दोनों कार में बैठते हैं। एंड बहुत दूर दूर एक इस विंडो के साइड बैठती तो एक उस विंडो के साइड बैठती, बहुत बीच में गैप होता है। और बीच में आंटी कुछ बोले ना, इसके लिए इन दोनों ने बैग रखा होता है। आंटी साइड मिरर से देखती हैं, उन्हें तो पहले ही से पता होता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिससे लड़ाई हुई है, ये लोग बात नहीं कर रहे। तो वो कोशिश करती हैं काफ़ी पैचअप कराने की, पर होता नहीं इन लोगों के बीच। फिर रिया के मम्मा कॉलोनी में पहुंचती हैं, पार्किंग लॉट में कार पार्क करती हैं।
वहाँ से उतरती हैं, ये दोनों उतरते हैं। शिया अपने आप घर चली जाती है एंड रिया की मम्मा शिया का बैग लेती हैं, उसे लेके जाती हैं ऊपर। जब ये 4th फ्लोर पे पहुँचते हैं तो शिया अपने घर चली जाती है, रिया अपने घर चली जाती है। एंड जैसे ही रिया अपने घर जाती है, अपने रूम में जाके रूम लॉक कर देती है, और शिया भी अपने घर में जाती है, अपना बैग रखती है, अपना रूम लॉक कर देती है। एंड दोनों बेड पे लेटे हुए रहते हैं, सोच रहे होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या एक्चुअली ये सोच रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। एंड जहाँ पे भी कोई मिस्टेक लगे आप प्लीज़ मेरे को बताएं, क्या प्रॉब्लम है, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। मैं उसे ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।